साउथ अफ्रीका से रेड बॉल यानी कि टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम रांची पहुंची है और पिछले 2 दिन से भारतीय टीम रांची के अंदर में तैयारियां कर रही है ओडीआई सीरीज की। सीरीज गंवाने का असर भारतीय टीम पर आई जस्ट होप कि व्हाइट बॉल सीरीज के ऊपर में ना पड़े, क्योंकि एक तरफ अगर किसी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है तो वो है साउथ अफ्रीका, और दूसरी तरफ अगर किसी का आत्मविश्वास नीचे लगा हुआ है वो है भारतीय टीम। सारे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और पहुंच चुके हैं रोको भी, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया में दोनों की सीरीज इनिशियल 2 मैचेस के लिए इतनी अच्छी नहीं थी आप, लेकिन इसमें अगर सेग्रीगेशन करना चाहें तो रोहित शर्मा दूसरे मैच और तीसरे मैच में तो कमाल थे। विराट कोहली पहले और दूसरे मैच में डक पर पवेलियन गए थे, लेकिन तीसरा मैच उनके लिए भी बेहतर साबित हुआ जहां पर उनके बल्ले से रन्स आए। दुनिया भर, स्पेशली अगर आप भारत में देखेंगे तो विराट और रोहित के फैंस उम्मीद कर रहे हैं, नजरें बिछाए बैठे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला रांची में गरजेगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज मॉनी मौकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन अगर हम 5 बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकालें तो वो एक थी शुभमन गिल की इंजरी स्टेटस। शुभमन गिल को उन्होंने फ़ोन किया था, ऐसा उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और शुभमन गिल ने उनको बताया है कि उनकी रिकवरी बेहतर चल रही है। और श्रेयस अय्यर भी अब अपना ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर चुके हैं, लाइट ट्रेनिंग जिसको हम आइसोमेट्रिक बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं। अय्यर के लिए कमबैक कर पाना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है कि आईपीएल तक भी उनकी रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी अभी पता नहीं, क्योंकि 2 महीने के बाद उनका टेस्ट होगा, तब पता लगेगा कि उनका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। लेकिन शुभमन गिल अनलाइकली है कि वो T20 में खेलेंगे। अगर कोई मिरेकल हो जाए, उनकी रिकवरी अच्छे से हो जाए तो हो सकता है वो T20 का हिस्सा बन सके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अदरवाइज उनको इस सीरीज से भी, यानी कि T20 के सीरीज से भी बाहर बैठना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा विकेट के ऊपर में बात हुई कि ये विकेट बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली है। मॉनी मौकल ने कहा कि अभी तक विकेट को हमने एसेस नहीं किया है, तो अच्छी तरीके से देखा नहीं है। आज शाम हम अंडर लाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि विकेट कैसी नज़र आ रही है, कितना मॉइस्चर है, कितना ड्यू है, बैटिंग कैसी रहेगी और गेंदबाजी कैसी रहेगी। इसके अलावा अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएं तो यहाँ पर जो आपके रेगुलर पेसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं है, यहाँ पर बुमराह नहीं है, यहाँ पर सिराज नहीं है। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, इन नए कंधों पर जिम्मेदारी होगी भारतीय पेस की। तो उन्होंने बोला कि ये उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि वो बेहतर से बेहतर भारतीय टीम के लिए कर सके, क्योंकि कोलकाता और साउथ गुवाहाटी के अंदर में हमने देखा था कि भारत का चाहे वो स्पिन रहा हो चाहे वो पेस रहा हो, वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ था। तो मॉनी मौकल को उम्मीद है कि वाइट बॉल्स जो फॉर्मेट है वहाँ पर भारतीय टीम बेहतर कर पाएगी। चौथे पॉइंट की अगर बात की जाए वो था कॉम्बिनेशन, क्योंकि रांची के विकेट के ऊपर में किस तरीके कॉम्बिनेशन सूट करेगा भारतीय टीम को अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये भी चैलेंज आसान होने वाला नहीं है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि अभी आपने एक बहुत बड़ी हार झेली है और वहां से टर्न अराउंड टाइम यानी कि स्विच ऑन मोड और स्विच ऑफ मोड जो होता है, रेड बॉल से अब आप स्विच ऑफ होकर व्हाइट बॉल में आ रहे हो और आपको वक्त इतना नहीं मिला तैयारियों का, जिसका जिक्र भी उन्होंने वहां पर किया कि हमें वक्त बहुत ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीरीज की तैयारियां हम बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएंगे और एक बेहतर कॉम्बिनेशन बना पाएंगे जिसमें हमारे पास अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छा सेट का स्पिन और पेस डिपार्टमेंट वहां पर होगा। तो कॉम्बिनेशन जहां तक है वो आज शाम प्रैक्टिस के बाद भारतीय टीम बैठेगी वहां पर, टीम मैनेजमेंट, और डिसाइड करेगी कि किस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए विनिंग 11 जो आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में रांची के अंदर में जीत दिला सके। पांचवी बात वो ये कि इस साउथ अफ्रीका से मिली टेस्ट हार के बाद भारतीय टीम कैसे कमबैक करेगी, क्योंकि कमबैक करना इतना आसान होता नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारी तैयारियां अच्छी तरीके से चल रही हैं, जो सारे प्लेयर्स हैं वो भी एक अच्छे माइंडसेट में हैं। साउथ अफ्रीका से मिली हार को भुलाकर व्हाइट बॉल सीरीज में बेहतर करने के लिए ये टीम पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और जी जान लगाकर खेलेगी। पूरा फोकस ओडीआई इन 3 मैचों को लेकर है। और एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के पास वो अनुभव है, वो स्किल है, उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भारत को दिलाए हैं, ट्रॉफीज दिलाई हैं। अगर वो अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हैं, इसी तरीके से रन बनाते रहते हैं, तो शायद कोई उनको बाहर बिठा नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि अभी काफी वक्त है 2027 के वर्ल्ड कप में, यह कहना अभी से थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्या उनकी जगह बनती है या नहीं बनती है। लेकिन मॉनी मौकल ने एक बात जरूर कही कि अगर रन आते रहे और फिटनेस मेंटेन रही तो शायद वो वर्ल्ड कप खेल भी जाए। लेट्स जस्ट होप कि रोहित शर्मा, विराट कोहली रांची के मैदान पर रन जरूर बरसाएंगे और भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज
में मिली हार को भुलाकर वाइट बॉल के अंदर में, चाहे वो ओडीआई हो या फिर T20, जीत जरूर दर्ज करेगी। ऐसी तमाम और भी अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप लोग स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।